नमस्कार। इन दिनों झारखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन में रविवार को दूसरी बार झारखंड पहुंचे। उन्होंने बोकारो के चंदनकियारी और गुलाम में भी सभा की। उन्होंने एक बार फिर रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा का भी नारा दिया। मोदी जी का कहना है कि भाजपा का यहाँ सिर्फ एक ही मंत्र है कि हमने झारखंड को बनाया और हम ही झारखंड को संवारेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यूपीए 2004 से 2014 तक केंद्र में रही कांग्रेस नीति यूपीए सरकार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी सरकार चलाती थी। मोदी जी ने आरोप लगाया कि उन्हें झारखंड को कुछ नहीं दिया। राज्य बनाने का भी विरोध इंडिया गठबंधन की ओर से कई नेताओं ने किया था। यहां तक कि कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने भी राज्य बनाने का ही विरोध किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाए हैं। उनका यह सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। हमने 370 को जमीन में गाड़ दिया है और अब इसे कभी कोई लागू नहीं कर पाएगा। फिलहाल 370 को लेकर मुद्दा अभी भी गर्म होता है, जबकि धारा 370 जम्मू और कश्मीर से हटाई जा चुकी है। मोदी जी ने कांग्रेस के जातिगत जनगणना करवाने के वादे पर कहा कि कांग्रेस सत्ता के लालच में छोटी छोटी जातियों को बांटकर उन्हें आपस में लड़ाना चाहती है, इसलिए वे जात जनगणना कराने की बात करते हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन में जब सरकार थी कांग्रेस की 2011 में जात जनगणना हुई, लेकिन कांग्रेस ने उसके डेटा सामने नहीं रखा। लेकिन जब अब वो विपक्ष में है तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि याद रखिए, अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मोदी जी ने कई बड़े वादे और कई बड़ी बातें करते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू जातियों के आपस में लड़ाना चाहती है। पीएम मोदी का कहना है कि जेएमएम कांग्रेस ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ाकर ये चाहते हैं कि ओबीसी और छोटी छोटी जातियां खुद को ओबीसी मानना छोड़ दें और अपनी अपनी जातियों में उलझे रहें। क्या आप चाहते हैं कि यहाँ का ओबीसी समाज टूट जाए? क्या ये आपको मंजूर है? फिलहाल ये दावे जरूर नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, लेकिन जातियों में इस वक्त उपवर्गीकरण कौन कर रहा है, जिनकी वजह से जातियों का विभाजन हो रहा है? मोदी जी का कहना है अगर टूट जाए तो आपकी आवाज कमजोर हो जाएगी, इसलिए हमें याद रखना चाहिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। फिलहाल जब एकजुट होकर किसान धरना प्रदर्शन दे रहे थे, तब भी उन्हें इसी सरकार ने तोड़ा था जो यह वादे किए। मोदी जी का कहना है कि वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। 1990 कांग्रेस सभी लोकसभा सीट में 250 सीट नहीं जीत पाई थी। कश्मीर में धारा 370 के लिए साजिश रची जा रही है और ये साजिश कांग्रेस की ओर से रची जा रही है, जिसका दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुले तौर पर अपनी रैलियों में करते हैं। मोदी जी का कहना है कि जैसे ही कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिश शुरू कर दी। फिलहाल धारा 370 की बात पहले से भी की जा रही थी। राहुल गांधी ने कहा था कि हम ये जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। ये बात सच है। मोदी जी का कहना है कि क्या इस बात को देश को स्वीकार करना चाहिए। मोदी जी ने एक दावा किया है कि जिन्होंने लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, लेकिन क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटा वो लौटाया गया है? फिलहाल नरेंद्र मोदी जी के इन दावों को लेकर आपका क्या मानना है? बातें कुछ और काम कुछ और। इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।